हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सर स्काई फोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं जो आपको यूपीएसआई में सहायक होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हूबहू मिल जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण कौन सा है फ्रेंड्स? तो दंत वर्ण आपका जो है तो ये दंत वर्ण कौन सा है आपका? ये है। पहला आंसर होगा आपका सा। सा जो है तो आपका दंत वर्ण है। दंत वर्ण में आते कौन कौन है? त, थ, द, ध, न और आपका जो है तो स आता है। प जो है तो आपका आ जाता है ओष्ठ वर्ग में। ये प जो है तो आपका आ जाता है ओष्ठ वर्ग में। जो आते हैं प, फ, ब, भ, म और जो है तो प। ये आपका है ही है ऑप्शन में। और ट जो है तो आपका आ जाता है ट आ जाता है मूर्धन्य में। जो होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण और ये आपका आ जाता है ह जो आ जाता है कंठ वर्ग में आ जाता है। क, ख, ग, घ, अंग और ह आ जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखते हैं, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र ही महेंद्र बनता है जो कि आपके ऑप्शन में है पहला। यही आपका जो है तो राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण कौन सा है फ्रेंड्स? आपका जो है तो ये आपका माँ है। अनुनासिक वर्ण आपका माँ है। इसका राइट आंसर होगा माँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में कौन सा समास है? देखिए फ्रेंड्स, राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार में कौन सा समास है? ये आपका जो है तो संबंध कारक में आता है। संबंध में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि काके की होता है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा राजा राजा का दरबार। ये आएगा राजा का दरबार मतलब राज दरबार। संबंध में आ गया ना का, संबंध में का आ गया तो काके की यहाँ आएगा वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का संबंध कारक है। ये आपका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका? पहला ऑप्शन में दिया है ये जो। तो जो क्या आता है? ये आपका संबंधवाचक है, संबंध से है। ठीक है, सो भी जो है तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम से है। संबंधवाचक सर्वनाम से है। कोई कोई देखिए कोई निश्चित चीज नहीं है और जब निश्चित चीज नहीं है तो वो हो जाता है अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब आपका राइट आंसर क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम का? कौन। कौन क्या? इसमें दो आते हैं, कौन और आता है क्या। क्या आता है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपका हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो फ्रेंड देखिए, अगर हिमालय दिया हुआ है नाम और जब नाम देता है तो हम जानते हैं वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यही दे देता पर्वत, सिर्फ पर्वत दे देता तो पर्वत दे देता तो कितने पर्वत ये कोई निश्चित नहीं, तो ये हो जाता आपका जातिवाचक संज्ञा। ये आपका हो जाता जातिवाचक संज्ञा। ये आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण इसका राइट आंसर होगा आपका कुछ। इसका राइट आंसर होगा कुछ। कुछ में कहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं, कुछ आदमी आए थे, तो मतलब कुछ आदमी आए थे मतलब कुछ संख्या में आए थे, निश्चित तो नहीं है लेकिन कुछ संख्या में आए थे। तो ये आपका राइट आंसर होगा कुछ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आपका भाषा। भाषा जो है तो सही आंसर होगा। कहते हैं ना भाषा बदल गई है, तो भाषा ही इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। देखिए ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है।
ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। ये आपका राइट आंसर होगा मथुरा। आपका अब ब्रज भाषा देखिए फ्रेंड्स, ब्रज भाषा आपका जो है तो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र का भाषा है। और लखनऊ, ये जो है तो आपका लखनऊ और ये इलाहाबाद, ये आपका जो तो अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, ये आपके अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। और ये जो है तो आपका वाराणसी जो है तो ये आपका भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मथुरा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक नंबर एक क्वेश्चन आना ही आना है यूपीएसआई में। तो इसको देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ये वर्ण आपका होगा ग। ग जो है तो आपका वर्ण घोष है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव तत्सम से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये चीज आप मान के चलिए। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर कट जाएगा यूपीएसआई में। तो देखिए चक्र, चक्र ही जो है तो आपका तत्सम है, चक्र तत्सम है। ये चक्र आपका तत्सम है, क्यों? क्योंकि चाक का तत्सम चक्र होता है और चाक जो है तो तद्भव शब्द है, चाक का तत्सम चक्र होता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वाक्यांश का एक शब्द बनाएं जिसके हृदय में ममता, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो उसका ऑप्शन होगा निर्मम। तो ये आंसर आपका सही होगा, राइट आंसर होगा निर्मम। और निर्दय क्या होता है कि निर्दय क्या होता है? जिसके हृदय में दया ना हो वो निर्दय कहलाता है। समझे को? तो चलते हैं फ्रेंड्स, एक ऑप्शन है आपका निर्भय। निर्भय क्या होता है कि जिससे कोई भय ना हो, जिससे कोई भय ना हो वो निर्भय होता है। ठीक फ्रेंड्स। और चौथा ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है जिसका वो समास हो, वो अनेक शब्दों का एक शब्द हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है फ्रेंड्स। भुजंग जो है तो ये आपका सर्प का पर्यायवाची शब्द है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें जो है तो आपका गरुण, गरुण जो है तो आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है भुजंग का। बाकी ये भी व्याल, सर्प और ये पन्नग, तीनों जो है तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? ये आपका बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। और यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? घर। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है घर की, आदमी की, और बताया जा रहा है वस्त्र का, वस्त्र का बताया जा रहा है। तो इसमें विशेष क्या होगा? घर, आदमी, वस्त्र। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा घर, आदमी, वस्त्र। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी में दो वचन होते हैं, हिंदी में दो वचन होते हैं, जो आपका ए राइट आंसर होगा। हिंदी में दो वचन होते हैं, पहला होता है एक वचन, पहला होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन, बहुवचन। ये आपके दो वचन होते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स थोड़ा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? ये आपका निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? तो सममात्रिक छंद क्या होते हैं? जिसकी समान मात्रा हो, समान मात्रा होगा तो क्या है आपका जो तो चौपाई। ये चौपाई में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, जो कि आपका चौपाई राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, दोहा में क्या होता है आपका? दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा में जो है तो
13 11 होता है और सोल्टा कहते हैं कि दोहा का उल्टा होता है, तो 11 13 होते हैं। तो फ्रेंड्स सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई आपका सही आंसर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमला। कमला आपका जो है तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि कमला जो है तो आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची आपका कमला है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है, तो देखिए रेलगाड़ी शब्द क्या है? दो भाषाओं से मिलके बना है, तो रेल धन गाड़ी, और दो भाषाओं से मिलके बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है, जो कि आपका जो है तो राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।